कॉल हो जाए, ठीक है। और अगर कोई आपकी अगर कोई आपका डाउट वगैरह हो, ठीक है, कुछ समझ ना आए, वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। कल वाली कॉल में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पर्सन यहाँ से आपके साथ प्रॉपर्ली रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब सिंपल इज दैट कि आपने नेक्स्ट जैसे ही कि उसको 6 बजे सेशंस प्रोवाइड कर देनी है, बट अभी भी सेशन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। साथ में आपने एक वॉइस नोट लाजमी करना है। आपके सोशल में ये मैंने आपको 2 वेबिनार्स प्रोवाइड कर दिए। मेक श्योर कि आप ये कल तक एक्टिवली कंप्लीट वॉच करिएगा। इनफैक्ट आप जब भी वॉच करना स्टार्ट करो, स्टार्ट करके मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी प्रोवाइड करिएगा। इनफैक्ट जब आपकी ये सेशंस कंप्लीट हो, तब भी मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी प्रोवाइड करिएगा, ताकि मैं साथ साथ आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, ठीक है। अब ये बात की आपने, पर्सन ने आपका मैसेज छोड़ दिया, साथ में आप जाके अपना कोई स्टेटस अपडेट कर दो। लाइक आप कोई मोटिवेशन वीडियो लगा दो, जॉब और बिजनेस के बारे में कुछ लगा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप मतलब कुछ भी मोटिवेट वीडियो लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका स्टेटस बहुत मैटर करता है। साथ साथ मतलब हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेटस लगाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हुआ, ठीक है। अब देखो 24 आवर्स के लिए हमने पर्सन को तो बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना। अब रात में फॉर एग्जाम्पल आपने 11 बजे टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है। आप पर्सन को मैसेज कर दो, अस्सलाम वालेकुम सभी, होप से यू आर डूइंग वेल एंड गुड। तो सभी कल इंशाल्लाह प्रॉपर्ली हमारी 11 AM पे कॉल होगी, ठीक है। मेक श्योर कि आप तब तक कंप्लीटली अपने सेशन वॉच कर लेना, ठीक है। और कल कॉल पे हम इन सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, कल उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये रात में आपने वॉइस मैसेज कर दिया, पर्सन आपका रात में सुन के आपको रिस्पॉन्स कर देगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अब आप सुबह उठे हो, ठीक है। आपने तकरीबन अगर आपने 11 बजे का कॉल का टाइम दिया, तो आप तकरीबन 7-8 बजे वॉइस मैसेज अगेन कर दो। अब आपने यहाँ पे ये हाइप क्रिएट करनी कि आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा पर्सन चल रहे हैं। आपने मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैसेज मैं ब्रॉडकास्ट में कर रहा हूँ। तो फर्दर आप सबको मेरी साइड से रात में टाइम कंफर्म कर दिया गया था कॉल का। मेक श्योर कि आप इस कॉल से पहले अपने सेशंस कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, बिकॉज एक भी पर्सन के साथ अगर मेरी कॉल आज ना हो सकी, या उसने मेरे बताए हुए टाइम तक अपने सेशंस वॉच ना किए, तो आज मेरे पास टाइम नहीं होगा, उसके साथ फिर मेरी नेक्स्ट डे ही कॉल होगी। आपका पूरा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने अपने सेशंस कंप्लीट वॉच करने हैं। अब यहाँ पे अगेन पर्सन को रिमाइंडर चला गया कि यार उन्होंने मुझे सेशन दिए थे, वो मुझे सेशंस कंप्लीट वॉच करने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम अपने सेशंस की हम हाई बना रहे हैं, साथ साथ हम अपने टाइम की भी हाई बना रहे हैं। हम इनफैक्ट अपनी हाई बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपने सेशंस तो रिकॉर्ड करके पर्सन को नहीं दिए हुए ना, वो तो हमारे लीडर्स के सेशंस हैं। हमने अपनी भी तो साथ साथ हाई बनानी है। क्यों पर्सन हमें आफ्टर 2 CC ब्लॉक करके जाता है? हम अपनी हाइप क्रिएट नहीं करते, हम सीनियर्स की तो हाइप क्रिएट करते हैं, वो तो एक अलग चीज है। बट आप पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हो, पर्सन ने आपके डाउन में आना है, आपकी ही रिस्पेक्ट पर्सन नहीं करेगा, तो नेक्स्ट सिस्टम की या सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करें कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के फॉलो अप की तरफ, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक ये करते हो कि आप सबका कॉल का टाइम डिसाइड हुआ 11 बजे का, ठीक है। अब 11 बजे आपने पर्सन को डायरेक्टली मैसेज नहीं करना, ठीक है। कॉल का टाइम ऑलरेडी डिसाइड है। आप डायरेक्टली पर्सन को कॉल करो, ठीक है, या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है। अपना फॉलोअप स्टार्ट करो। अब हम फॉलोअप की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं कि हमने कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड हाउ टू वर्क इन एफएलपी का फॉलोअप कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी किस्म का कोई डाउट है तो अभी पूछ लें। क्लियर है सबको? ओके चलो फर्दर, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मूव ऑन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के फॉलोअप की तरफ एंड हाउ टू मेक इन एफएलपी के फॉलोअप की तरफ। ओके सो कॉल स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आपने सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो सभी बाय द वे, अंकल आंटी की तबीयत कैसी है? अंकल आंटी की तबीयत कैसी है? ये मैं जस्ट फोन के लिए पूछ रहा हूँ पर्सन से, अलीजा। बाय द वे अंकल आंटी की तबीयत कैसी है? कैसा रहा आपका प्रीवियस डे? ये मतलब हमने डायरेक्टली सेशन की बात नहीं करी, थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट भी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग डे 1 के फॉलोअप से ही स्टार्ट हो जाती है। डे 1 के फॉलोअप से हमारी क्लोजिंग, हमारा बॉन्ड क्रिएशन, हमारा रिलेशन बिल्ड करना, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और फर्दर आपको तो पता है, आप लोग एक बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको तो एक प्रोफेशनल बेस से अपनी कॉल स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे पर्सन ने बताया जी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक। तो फर्दर मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा था। यहाँ पे पर्सन को अप्रिशिएट करोगे फर्दर, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। सो सनी बाय द वे, मैंने कल आपको 2 सेशंस प्रोवाइड किए थे, हाउ टू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। आपने दोनों एक्टिवली कंप्लीट वॉच कर लिए? अब कल हमने क्या लाइन यूज की थी सनी? जैसा कि मैंने कहा था कि सेशन बहुत अच्छे होंगे, सेशन वाकई में अच्छे थे। कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज हमने कुछ नया ट्राई किया, आज हमने कुछ नए अंदाज से बात की है सभी। मैंने 2 वेबिनार्स प्रोवाइड किए थे, एक्टिवली कंप्लीट वॉच कर लिए। बाय द वे क्या समझ आया सेशन में? कौन सा बेस्ट सेशन लगा? एक्साइटमेंट के साथ आपने पर्सन से बात करनी है, ठीक है। अब पर्सन फॉर एग्जाम्पल चूज करता है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब उसे पूछो ओके चलो फर्दर, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो
फिर सभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में आपको मैम इश्फा ने प्रॉपर्ली आपकी लाइफ कैलकुलेट करवाई होगी कि लाइक अभी तक आप कितना अर्न कर चुके हो, अब आपके एक्सपेंसेस कितने आ चुके हैं, आपके स्टडी पे कितना पैसा लग चुका है। एक्चुअली पहले तो मुझे बता सकते हो क्या रेशो आया है? अब ज्यादातर पर्सन कहते हैं 70 लाख आया है, 80 लाख आया है, 90 लाख आया है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पर्सन को यहाँ पे सुनना है, पर्सन कहेगा 70 to 80 लाख आया, ठीक है। आपने कहना ओके चलो ठीक हो गया। सो बाय द वे इसका मतलब है मैं एक लखपति बंदे से बात कर रहा हूँ या मैं लखपति बंदी से बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट हम बॉन्ड बॉन्ड क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे पर्सन आपका हंसने लग जाएगा। आपसे कहो कि भाई अच्छा इसका मतलब है मैं तो लखपति बंदे से बात कर रहा हूँ। अगर तो जो अब गवर्नमेंट से भी बड़े होते हैं और खाना तो खाते हैं ना, मतलब खाना तो खाते हैं या खाना भी मतलब गवर्नमेंट से खाते हैं। खाने के एक्सपेंसेस तो होते हैं ना एटलीस्ट 5 लाख तक तो चले ही जाएंगे ना। अगर 5 लाख तक भी चले गए हैं तो हम उनको लखपति कहेंगे ना भाई। तो आप तो देखो इसका मतलब है भाई मेरी तो लखपति बंदे से बात हो रही है, लखपति बंदी से बात हो रही है, ठीक है। पर्सन हंसने लग जाएगी, ठीक है। आप उससे कहो ओके सो समी बाय द वे मुझे बता सकते हो अभी तक आपकी स्टडी पे इतना पैसा लगा है, इन रिटर्न आपने कितना अर्न किया है? क्या मतलब आप इतना पैसा लगा के क्या आपके अकाउंट में अभी 10-20 लाख है? यानी 10-20 लाख तो नहीं है। यहाँ पे आपने फर्दर क्लोजिंग की तरफ मूव ऑन होना है। पर्सन ने कहा कि नहीं मैम 10-20 लाख तो नहीं है। आप उसे कहो ओके सो समी बाय द वे 70 to 80 लाख लगा के अभी आपके पास कितने पैसे, मतलब अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी राइट नाउ, या फिर अकाउंट ही नहीं है? ज्यादातर पर्सन कहते हैं जी अकाउंट में 20,000 है, 10,000 है, या कोई सेविंग्स नहीं है या अकाउंट ही नहीं है। अब जो पर्सन आपको कहे अकाउंट ही नहीं है, आप उसको ओके हाँ ये होते हैं कुछ प्रोमैक्स पर्सन होते हैं जिनके अकाउंट्स ही नहीं होते। तो चलो फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने स्किल्स की तरफ ही वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। मैं प्रॉपर्ली आपको साथ साथ सिखाऊंगा कि कैसे आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हो, ठीक है सभी। लिटरली अगर आपने नेक्स्ट ये वीक मुझे दे दिया ना अकॉर्डिंग टू मी, मतलब जैसे मैंने सेशंस प्रोवाइड किए, जैसे आप नेक्स्ट लेके चलोगे, मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर दूंगा। इनफैक्ट अगर आपने 20 ईयर्स में इतनी अमाउंट लगाई है इन रिटर्न आपने 1 रुपया अर्न नहीं किया, स्टिल अभी आपने मुझे 499 पे किए, वो भी आपने अपने पेरेंट्स से लेके पे किए, ठीक है। वो भी आपने अपने पेरेंट्स से लेके पे किए, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। बट समी मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन होगा, लाइक अभी आपने बताया कि 70 to 80 लाख लगा है। क्या सोचते हो मतलब अगर नेक्स्ट अगले आने वाले 1 साल में अगेन आपके इतने पैसे लग जाएं तो क्या ये मतलब आपके लिए एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? मतलब बुरी चीज है यहाँ पे आप उससे एग्जाम्पल दो, ठीक है। एग्जैक्टली बुरी चीज है बिकॉज हम कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रह सकते हैं? बिकॉज अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, अवेल जो अवेल करता है वही इंडिपेंडेंट बनता है। अब मैं अपने बताऊं तो मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने टाइम पे अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, वरना मैं अपॉर्चुनिटी को अवेल ना करता क्या सभी आज मैं आपको गाइड कर रहा होता। अब मैं पर्सन को यहाँ पर थोड़ा रियलिटी चेक दे रहा हूँ, थोड़ी ईगो हाइड कर रहा हूँ ताकि वो फर्दर उसी पे जाके मुझे तंग ना करे। अब मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि पर्सन के पास कितनी सेविंग्स है, या मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन के पेरेंट्स से बात करने की नीड है कि नहीं, या मुझे ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन के इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पे कितना काम करना है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी के पास सेविंग्स है और उसके साथ आप अपना बॉन्ड अच्छा कर ले तो डेफिनेटली वो तो आपको पे करके जाएगा, ठीक है। ओके सो सभी नेक्स्ट हाँ इंशाल्लाह प्रॉपर्ली हम इंडिपेंडेंट होंगे। आपके जो ड्रीम्स वगैरह है वो इंशाल्लाह हम मिलकर फुलफिल करेंगे। बट सभी मुझे एक चीज क्लियर आउट कर सकते हो, लाइक आपकी कौन सी ड्रीम्स है, लाइक 2 to 3 ड्रीम्स मुझे बता सकते हो जो नेक्स्ट आप प्रॉपर्ली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे साथ अचीव करना चाहते हो? पर्सन वहां पे आपको बताएगा मैम मुझे गाड़ी लेनी है, मैम मुझे घर लेना है, और मुझे बट अगर कोई भी अचीवमेंट करनी है पर्सन ने। अब यहाँ पे आप काम ओवन करके पर्सन की नीड फाइंड करने की तरफ। बट पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको बताया ठीक है कि गाड़ी वगैरह लेनी ये कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी हमने नीड फाइंडिंग की, कल मैंने बात की थी कि पर्सन के पहली कंफर्मेशन मैसेज पे पर्सन की पहली बात पे तो कभी बिलीव ही नहीं करना, ठीक है। अब आप अगर पर्सन से पूछ सकते हो आई श्योर समी बाय द वे आपकी यही रीजंस हैं यही ड्रीम्स हैं या लाइफ में कुछ और भी करना चाहते हो? अब पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो गया, अब वो आपको बताएगा कि मैं चाहती हूँ ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, मैं इतना ही करने लग जाऊँ, ये वो सारा कुछ। अब हमें पर्सन की नीड फाइंड करना स्टार्ट कर दिया है, अब हम उसकी ईगो भी हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब फर्दर हम मूव ऑन करेंगे हाउ टू वर्क इन एफएलपी की तरफ, ठीक है। ओके सो सभी बाय द वे जैसे कि मैंने सेकंड सेशन में आई गेस आपको भेजा था हाउ टू वर्क इन एफएलपी, मुझे बता सकते हो लाइक उसमें क्या समझ आया था आपको? उसमें सर मुझे ये समझ आया था प्रोफाइल के बारे में बताया गया था, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था, प्लान के बारे में बताया गया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताया गया था, मतलब ये सारी चीजें बताई गई थी। ओके अब मैंने यहाँ पे पर्सन को ज्यादा बुलवाना है, okay, तो सर मुझे बता सकते हो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या समझ आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या होता है? अब मुझे अगले 5 मिनट सिर्फ पर्सन को सुनना है,
अब अगले 5 में मुझे पर्सन समझाएगा कि यार उसको जो भी सेशन में समझ आए ना, मैं उसको यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा। मैं यहाँ पे उसको ये नहीं कहूंगा आपने एक्टिविटी सेशन नहीं देखा, आपने नोट्स नहीं बनाए, नेक्स्ट आपको ऐसे मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। मतलब ये हमारा बॉन्ड खराब होता है इस तरह पर्सन से। आप एक बिजनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप इस बिहेवियर से, गुस्से से बात करोगे पर्सन से, तो कैसे पॉसिबल है कि वो कल को आपकी रिस्पेक्ट करेगा? वो कल को आपके साथ कैसे प्रोसीसी करेगा अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? तो यहाँ पे आपने सिर्फ पर्सन को सुनना है, चाहे पर्सन गलत बता रहा है उसको साथ साथ अप्रिशिएट करते जाओ। यहाँ पे हमने ना एक सैंडविच की एग्जांपल यूज करनी है, ठीक है? अब पर्सन की जो एग्जांपल है, मतलब पर्सन की जो मिस्टेक वगैरह है, ठीक है, पर्सन ने सेशन देखा, अपने उसने पर्सन ने आपको अपने रिव्यूज दिए कि भाई ये सेशन में था, ठीक है, वहाँ पे आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट करो। हाँ भाई तभी ये सेशन में ऐसे था, ठीक है, आपने अच्छे से वॉच किया, लेकिन एक दो चीजें थी वो ऐसे थी, ठीक है, मतलब सैंडविच बीच में रख दी उस पर्सन की मिस्टेक। अगेन हम उसको कवर अप कर देंगे। बाकी कहते सभी मेरे अकॉर्डिंग बाकी पर्सन से भी मेरी बात हुई, आपने सेशन अच्छे से वॉच किया हुआ था, मतलब नो डाउट फील हो रहा है कि भैया आपने अच्छे से अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। बाकी इसी तरह से भी अगर आप नेक्स्ट चलते हो तो मेरी ये चीज की गारंटी है, आप यहाँ से इजीली अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप उस पर्सन को अप्रिशिएट करो, जो डिजर्व करता है उसको आप लोग लाजमी ही अप्रिशिएट करो। इनफैक्ट अगर वो गलत भी बता रहा है तो उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दो, ताकि वो आपके नेक्स्ट सेशन एटलीस्ट अच्छे से ले ले, अगर आज वाला उसने अच्छे से सेशन नहीं दिया तो, ठीक है। अब तो सभी फर्दर हम बात करते हैं। आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट और प्लान के बारे में भी बताया गया होगा। अब पर्सन ने आपको बता दिया कि जी प्रोफाइल ये होता है, प्रोडक्ट ये होता है, प्लान ये होता है, बट आपने अगेन इन शॉर्ट, मतलब के आसान लफ्जों में पर्सन को दोबारा समझाना है प्रोफाइल क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्लान। अब मैं जैसे समझाता हूँ, ठीक है। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ठीक है, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा हूँ, कंपनी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि हमें प्रोफेशनल वे में बात करनी है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ठीक है। समी फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोफाइल पे बात करते हैं। देखो समी, प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी फॉर एग्जांपल समी, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना हो, आप अपनी प्रोफाइल कितने अच्छे तरीके से हैंडल करोगे, लाइक एक प्रोफेशनल पिक लगाओगे, प्रोफेशनल बायो लिखोगे, मतलब प्रोफाइल हर कोई अपनी बहुत अच्छे से रखता है। पर्सन का जी बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट आप पर्सन को कहो, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फॉरएवर की क्या प्रोफाइल है सनी, फॉरएवर 1978 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सर एक्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और राइट नाउ देखा जाए 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर राइट नाउ वर्किंग कर रहा है, ठीक है। और 160 प्लस कंट्रीज में 4000 से ज्यादा ऑफिस बना चुका है सनी। बाय द वे अपने कैरियर में अभी तक इतनी बड़ी कंपनी देखी जो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। लिटरली आईफोन इतनी बड़ी कंपनी है, वो 160 प्लस कंट्रीज में नहीं है। तो सोचो आप कैसे ब्रांड के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हो जो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और सनी बाय द वे मैं प्रोफाइल के बारे में जो भी बात कर रहा हूँ, आफ्टर कॉल में आपको प्रूफ दे के जाऊंगा कि भाई ये मैंने बात की थी कि कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में काम करी है। ये सारी चीजें मैं आपको आफ्टर कॉल प्रूफ करके जाऊंगा, ठीक है। अब समी P1 आपको क्लियर हो गया, पर्सन कहेगा जी क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड आप उसे कहो समी, सेकंड जो चीज है P2। P2 बेसिकली प्रोडक्ट होता है। अब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ समी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि कहीं मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग ना करनी पड़ जाए, तो मुझे पर्सन को अपने साथ कंफर्टेबल भी तो करना है। तभी आपको फील हो रहा होगा कि मतलब सर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट सेलिंग ना करनी पड़ जाए। पर्सन कहेगी, आगे फीमेल की होती हैं तो वहाँ पे आप ये लाइन यूज कर सकते हो। जी सभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली इसलिए मैंने आपको कॉल की, यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी। इनफैक्ट आपकी रिस्पेक्ट मेरे लिए भी फर्स्ट है, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड्स, आपको यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना, ना ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग मैं जस्ट आपको इसलिए क्लियर आउट कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होना चाहिए। तो एक जो प्रोडक्ट होता है वही तो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इस चीज को ही मिस आउट कर दें तो नेक्स्ट कैसे आप प्रॉपर्ली कंपनी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, कैसे आप यहाँ से अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पाओगे? पर्सन क्या बिल्कुल ऐसा ही है। देन हम उसको बताओ सभी, और फॉरएवर के ऑलरेडी 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 30 प्लस ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। सभी बात है, पता है नोबेल प्राइज किन प्रोडक्ट्स को मिलता है? पर्सन कहेगा जी मैम, शायद जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। हाँ, और उसको क्लियर आउट करो। श्योर सभी, बिल्कुल मतलब जो प्रोडक्ट बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, जिसमें मतलब जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जो हम छोटे बच्चे पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बाय द वे नोबेल प्राइज मिला। फॉरएवर के तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 2 से 3 दफा नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो सभी क्लियर हो गया आपको P2 भी। अब मैं प्रोडक्ट पे ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर पर्सन को प्रॉपर एक सेशन देना प्रोडक्ट नॉलेज पे। अभी ही मैं पर्सन को मतलब प्रोडक्ट के बारे में समझा दूंगा, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट वो, तो कल पर्सन इंटरेस्टिंग हो गया सेशन ही देगा। अभी मुझे पर्सन को थोड़ा एक्साइटेड करना है प्रोडक्ट के बारे में। मैंने जस्ट उसको ओवरव्यू दिया, मैंने उसको डेप्थ में नॉलेज नहीं दिया। वो कल जो सेशन देखेगा उसमें उसे पता लगेगा, ठीक है। अब सभी आपको क्लियर हो गया प्रोफाइल क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, पर्सन क्या जी बिल्कुल ऐसी है। नाउ देन आप उसे कहो सो सभी हम फर्दर बात कर लेते हैं P3 के बारे में। अब सभी जो P3 जो है वो प्लान है। अब सभी देखो फॉर एग्जाम्पल सभी यहाँ पे हमारे एग्जाम्स आ जाए,
हम क्या करेंगे, हम शेड्यूल बनाएंगे, हम प्लान करेंगे कि यार आज मुझे इतनी लर्निंग करनी है, आज मुझे इस चैप्टर से इस चैप्टर तक याद करना है, मतलब इस वीक में मुझे इतना याद करना है सब, मतलब क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कोई भी काम करना हो तो प्लान तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी मुझे बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान के बगैर चल सकती है? पर्सन कहेगा नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद ही नहीं बोलते जाना, हमने पर्सन को भी चांस देना कि यार वो भी आगे से बोले। समटाइम होता है हम फॉलो बहुत अच्छा करते हैं, 30 मिनट का फॉलो ले जाते हैं, हम आगे अपने को बताते हैं मैंने बहुत अच्छा फॉलो किया है, यकीन करिए मैंने पर्सन को सारा कुछ समझा दिया है। भाई वो हमने बोला है, हमने अपने ब्रेन को सेटिस्फाई किया, पर्सन ने नहीं बोला, उसने क्या पता आपकी बातें सुनी भी ना हो। तो पर्सन को ज्यादा बुलवाना है ताकि वो मेंटली सेटिस्फाई हो आपके साथ, ठीक है। तो सभी फर्दर हम P3 के बारे में बात करते हैं, फॉरएवर के प्लान के बारे में बात करते हैं। आपके माइंड में भी डाउट आ रहा होगा, सर ने प्रोफाइल के बारे में भी बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में भी बता दिया, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं बताया काम क्या करना है। अच्छा भैया जी सर ऐसे ही है, देन उसको कहो साथ में आपको नेक्स्ट प्लान क्लियर आउट कर देता हूँ, ठीक है, साथ में आपको वर्किंग क्लियर आउट कर देता हूँ, इनफैक्ट आपने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है, ठीक है। पर्सन यहाँ पे कहेगा ओके मैम ठीक होगा सर, ठीक हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट आप उससे बात करो, सर सही बाय द वे फॉरएवर का सिंपल सा प्लान है, लाइक सर नेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान जब तक इस दुनिया में है उसको हेल्थ की और वेल्थ की नीड है। इसमें मुझे बताओ, मतलब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, सेहत और पैसा। पर्सन का ऐसा ही है एग्जैक्टली। मैं फर्दर ये आपको ड्यूरिंग फॉलोअप भी क्लियर अप कर दूंगा, ठीक है। अब सभी फॉरएवर का जो प्लान है वो अप्रोक्सीमेटली 10% हेल्थ पे फोकस है, 90% वेल्थ पे फोकस है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग हेल्थ है तो हम वेल्थ अर्न कर सकते हैं, अगर वेल्थ है तो हेल्थ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ अर्न तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको अपना ख्याल वगैरह रखना पड़ता है। सो नाउ हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ पे, कि आप किसी को हेल्थ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब फॉरएवर का क्या ही प्लान है हेल्थ के बारे में, क्या ही 10% फोकस है। तो सभी बाय द फॉरएवर का सिंपल सा हेल्थ पे फोकस है कि आप जस्ट हेल्थ पर्सन को रिकमेंड कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन बहुत हेल्थी है, आप अलीजा जाके जस्ट उसको रेकमेंड कर सकते हो कि भाई सानिया आपके रिगार्डिंग मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिससे गारंटीड आपका वेट लूज होगा। देखो अलीजा यहाँ पे आप पर्सन को सेल नहीं कर रहे कि यार मेरा प्रोडक्ट ले लो ले लो ले लो, नहीं, जस्ट आप उसको रेकमेंड कर रहे हो कि यार आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। अलीजा देखो ये डेली बेसिस पे हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलीजा आप कोई मूवी देख के आए हो, ठीक है, अलीजा आप कोई मूवी देख के आए हो, ठीक है, आप आके अपनी सिस्टर को बताते हो, नेक्स्ट डे आपकी सिस्टर भी मूवी देखने चली जाती है। क्या इसमें आपका कोई बेनिफिट हुआ? मूवी क्रिएटर ने आपको कॉल करके कहा कि भाई अलीजा आपने हमारी मूवी की प्रमोशन की, आपकी वजह से एक पर्सन हमारी मूवी देखने आई है। क्या कभी इस तरह कॉल की है किसी ने क्या? बट फॉरएवर आपको इस चीज का भी पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, आप वहाँ पे अपनी अच्छे से पिक क्लिक करते हो, ठीक है, आप अपनी पिक स्टेटस पे अपलोड करते हो, आपकी फ्रेंड आपसे पूछती है बाय द वे कल कहाँ गए थे, आप उसे बताते हो कि यार कल मैं रेस्टोरेंट गई थी, वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन को कहो कि नेक्स्ट डे आपकी वो दोस्त आपकी वो सिस्टर भी रेस्टोरेंट चली जाती है, क्या रेस्टोरेंट ओनर ने आपको कॉल करके कहा कि भाई आपकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में 2 पर्सन खाना खाने हैं, हम आपको इसका पे करेंगे? कभी ऐसा हुआ? सभी कोलगेट आप बचपन से यूज कर रहे हो, कभी कोलगेट कंपनी ने कॉल करके कहा कि यार आप हमारे प्रोडक्ट बचपन से यूज कर रहे हो, हम आपको इसका पे करेंगे? कभी ऐसा हुआ? नहीं सर ऐसा तो नहीं हुआ। तो सभी क्लियर होगा कि आप यहाँ पे हेल्थ पे कैसे वर्क कर सकते हो। जस्ट हम किसी को रेकमेंड कर सकते हैं, हमें किसी को सेल नहीं करना, हमारा ये मेन मोटिव नहीं है कि चीज हम मार्केटिंग करें, हमें जस्ट ओवरऑल रेकमेंड करना है, ठीक है। पर्सन का चले ठीक हो गया। तो नाउ पर्सन को हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे वर्किंग क्या करनी होगी या फिर आपको यहाँ से आप अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? फायदा में बोर तो नहीं हो रहा कुछ सेशन में? बोर तो नहीं हो रहा सेशन में कोई? सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम, ठीक है। अब हम पर्सन को वेल्थ क्लियर करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में पर्सन ने यहाँ से अर्निंग करनी कैसे। तो सभी बाय द वे अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है, कि लाइक आप यहाँ पे वेल्थ कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है, पैसा कैसे कमा सकते हो। बिकॉज देखो सभी हमें कोई भी काम स्टार्ट करना हो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि यार मैं ठीक से कुछ पैसे अर्न कर लूँ, ठीक है। तो फॉरएवर में आप इनकम ऐसे जनरेट कर सकते हो, सिंपल इज दैट कि मैं आपको मंथली नंबर्स प्रोवाइड करूंगा उन फीमेल्स के जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया होगा। बिकॉज जैसे सभी आपने फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ऐसे क्या पर्सन क्या जी बिल्कुल ऐसी। तो इसी तरह सभी मैं आपको मंथली फीमेल्स के नंबर्स प्रोवाइड करूंगा जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया होगा। तो सभी नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपको ये चीजें सिखाऊंगा, लाइक आप पैसा कैसे कमा सकते हो। डेफिनेटली सभी आप पैसा कमाओगे तो आप भी किसी को अर्न करना सिखाओगे ना। अब पर्सन के माइंड में एक चीज चली गई, सर ने कहा है कि पैसा कमाओगे तो किसी को अर्न करना सिखाओगे ना, इट्स मीन के भाई मुझे भी नेक्स्ट अर्निंग आएगी। अब पर्सन रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब फिर पर्सन से पूछो बैठे सभी मुझे बताओ वर्किंग ईजी है या मुश्किल है? पर्सन कहेगा वर्किंग तो मैं बहुत ईजी है, ये तो मैं आराम से कर लूंगी। अब ये सिंपल कहना है कि सभी जो ट्रेनिंग में नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है,
आपने वो नॉलेज आगे डुप्लीकेट करना होगा, मतलब कि आपने उसको सिखाना है कि वो घर बैठे कैसे पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम अर्न कर सकते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे उसे कहो। तो अलीजा पैदा में आपके लिए एक सरप्राइज भी है नेक्स्ट, इनफैक्ट आपने जो बात करनी है उस पर्सन से, मैं वो बिल्डिंग भी आपको प्रोवाइड करूंगा। मुझे बताओ आप बात, मतलब वर्किंग ईजी है या मुश्किल है? सर वर्किंग तो बहुत ईजी है, वर्किंग तो बहुत ईजी है। तो फर्दर सभी एक्चुअल में आपको यही वर्किंग करनी होगी। फर्दर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉरएवर के बारे में या अदर कंपनीज के बारे में, क्योंकि आपको बताया गया होगा मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड ब्यूटीफुल बिजनेस है, ठीक है। अब देखा जाए तो सभी क्यों हम फॉरएवर में, आपने रिसेंटली देखा क्यों हर कोई अपने ड्रीम्स फॉरएवर से फुलफिल कर रहा है सभी, इसकी मेन रीजन ये है कि कंपनी हर लिहाज से इंडिपेंडेंट है। तभी हम यहाँ पे ना कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं। नो डाउट के कोका कोला एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट स्टिल कोका कोला अपना बहुत पैसा वेस्ट कर रही है, मतलब कि कोका कोला की बोतल कहीं और जाके तैयार होती है, कोल्ड ड्रिंक कहीं और तैयार होती है, बोतल का कैप कहीं और तैयार होता है। मतलब कि इन चक्करों में उनका बहुत पैसा जाया हो जाता है। और लिटरली जो पर्सन कोका कोला की कंपनी में काम कर रहा होता है एज अ एम्प्लॉय, उसकी सैलरी कितनी होती है? 10,000, 12,000। ये तो एक अच्छी कंपनी है ना। बट इन चीजों में ये अपने पैसे वेस्ट कर रही है, ठीक है। बट फॉरएवर का ऐसा सीन नहीं है। इनफैक्ट फॉरएवर की जिस जगह पे एलोवेरा उगती है वो जगह भी फॉरएवर की अपनी है। इनफैक्ट आप फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर भी करोगे ना, चाहे वो बाय एयर आए या बाय रोड आए, वो शिपिंग भी फॉरएवर की अपनी यूज होगी। फॉरएवर के जो से प्रोडक्ट आपको बॉटल में रिसीव होंगे वो बॉटल भी फॉरएवर की अपनी कंपनी, मतलब अपनी जगह में रेडी होती है, ठीक है। इसलिए हमारा सारा पैसा कंपनी में ही रहता है और सब पैसा हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में ही रहता है। दैट्स वाई आप देखोगे कि हर पांच में से दो लोग अपने ड्रीम्स फॉरएवर से फुलफिल करे होंगे। हर कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए फॉरएवर की तरफ मूव ऑन करेगा। क्लियर है सभी यहाँ तक? ठीक है। मुझे बताओ सभी, कोई डाउट है लाइक P1 P2 P3 को लेके या फिर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस को लेके? अब देखो हम इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना, पर्सन बहुत रिलैक्स हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि हमने उसको सब चीजें क्लियर आउट कर दी हैं, एक छोटे बच्चे की तरह उसको सब समझा दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फॉलो एंड नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने उसको स्कैम डाउट्स क्लियर करने हैं। अब हमने इसका इंटरेस्ट डेवलप करना है फॉरएवर के अंदर। अब हमने यहाँ से फॉरएवर की हाइप बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी पहले वे नेक्स्ट मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर आउट कर देता हूँ फॉरएवर के बारे में भी। तो सभी अभी आफ्टर कॉल मैं ना आपको एक विकीपीडिया प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको विकीपीडिया प्रोवाइड करूंगा, आपने ये करना है कि आपको पता है कि मतलब एक विकीपीडिया क्या होता है? पर्सन एक मैं थोड़ा बता दें, अब उससे बताओ। विकीपीडिया बेसिकली वो होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, लाइक मैंने कहा था ना सभी, मैं आफ्टर कॉल ये चीजें प्रूव करके जाऊंगा, ठीक है। तो विकीपीडिया बेसिकली वो होता है, उसमें एक्चुअल में लिखा होगा कि यार फॉरएवर ऑलरेडी इतने कंट्रीज में काम कर रहा है, इतनी देर से काम कर रहा है, कितने ऑफिस बना चुका है, लाइक वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। सभी आफ्टर विकीपीडिया आप नीचे कुछ असाइनमेंट है, मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन है, आपने वो गूगल से सर्च करने हैं। सभी यहाँ पे मैंने गूगल क्यों कहा, मैंने यूट्यूब क्यों नहीं कहा? क्योंकि यूट्यूब हमारे अपने हाथ में है, वहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल सभी आपका कोई फेवरेट एक्टर भी होगा या आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बाबर आजम की एग्जाम्पल लेते हैं। सभी अगर आप बाबर आजम को भी यूट्यूब या चैट जीपीटी से सर्च करोगे ना, वहाँ पे बाबर आजम के 50% फैंस हैं और 50% सेटर्स हैं। ऐसा ही क्या एग्री करते हो इस बात से? पर्सन कहेगा जी बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह आप उसको क्लियर आउट कर दो। इसी तरह यूट्यूब पे पर्यावरण के रिगार्डिंग 50% पॉजिटिविटी है और 50% नेगेटिविटी है। दैट्स वाई मैंने आपको टेक्निक गूगल सजेस्ट किया, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। गूगल सभी आपसे झूठ तो नहीं बोलेगा, गूगल सभी आपसे झूठ तो नहीं बोलेगा? पर्सन ने कहा नहीं बोलेगा। फिर आप उसको कहो आफ्टर कॉल आपने वो असाइनमेंट वो क्वेश्चन गूगल से सर्च करने हैं, ठीक है। ताकि प्रोफाइल के रिगार्डिंग एटलीस्ट आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। सभी मैं खुद आपको सर्चिंग ऑप्शन दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जब तक आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर लोगे इस प्लेटफॉर्म के साथ कि यार जहां मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ वो वाकई में रियल प्लेटफॉर्म है, जब तक आप मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे ना, तो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड ही नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करूंगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी नेक्स्ट 20 मिनट्स है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विकीपीडिया विजिट करो, ठीक है। देन उसके नीचे जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो गूगल करो, ठीक है। और प्रॉपर मुझे एक प्रोफेशनल वॉइस नोट बना के दो, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेकंड का। वो वॉइस नोट मैंने नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट में शेयर करना है। तो नेक्स्ट 20 मिनट में मुझे अपना विकीपीडिया के रिव्यूज, अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके शेयर करो, ठीक है। भी आप नोट्स नहीं बनाए, आफ्टर सेशन रिकॉर्डिंग आ जाएगी, अब तक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और सर सभी आपने ये मुझे चीजें शेयर करनी है, ठीक है। अब पर्सन कहेगा ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पर्सन को टेक केयर मतलब हमारी यहाँ पे कॉल एंड हो गई, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे फॉलो अप एंड हो गया पर्सन के साथ। अब इस फॉलोअप में हमने पर्सन को कैलकुलेशन भी करवाई। इस फॉलोअप में हमने पर्सन के ये भी फाइंड कर लिया कि यार इसके बाद कितने पैसे हैं, नेक्स्ट मुझे इसके माइंडसेट पे कितना काम करना है, ठीक है। इस फॉलोअप में हमने पर्सन को प्रोफाइल भी समझाया, प्रोडक्ट भी समझाया, प्लान भी समझाया।
पर्सन के साथ बॉन्ड भी क्रिएट किया, ठीक है। अब आपके साथ पर्सन का मतलब फॉलोअप हमारा एंड हो गया, ठीक है। अब जब फॉलोअप एंड हुआ ना, ठीक है, आपने पर्सन को विकीपीडिया प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, नीचे वॉइस नोट कर दिया। उस समय ये मैंने आपको प्रॉपर्ली विकीपीडिया प्रोवाइड कर दिया। मेक श्योर कि आप रिसर्च करके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके, ठीक है, मुझे प्रॉपर्ली एक प्रोफेशनल वॉइस नोट बना के भेजो, ठीक है। जब आप मुझे वॉइस नोट बना के भेजोगे देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन का स्लॉट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब पर्सन अपना रिसर्चिंग करने लग गया, ठीक है, तो आप फॉर एवर के ऑफिस की वीडियोस अपने स्टेटस पे अपलोड कर दो। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप उस पर्सन को मेंशन करके अपना स्टेटस लगा सकते हो। अगर आप पर्सन को मेंशन करके भी लगाओ ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। आपने पर्सन के साथ स्टेटस लगा दिया, ठीक है, आपने दुबई ऑफिस की वीडियो लगा दी, ठीक है, और रिसेंटली आपने पर्सन के रिव्यूज आ गए आपके पास विकीपीडिया के, ठीक है। वहां से आपने पर्सन को थोड़ा मोटिवेट करना है, ठीक है। अब पर्सन के रिव्यूज आ गए, उसके बाद आपने पर्सन को आपने लाहौर ऑफिस और कराची ऑफिस की वीडियोस डीएम में शेयर करनी है। सभी ये मैंने आपको लाहौर ऑफिस और कराची ऑफिस की मतलब ऑफिस की वीडियो शेयर करती है। अभी रिसेंटली फॉरएवर के ऑफिस पाकिस्तान में भी ओपन हो चुके हैं। मेक श्योर के सभी अगर आप विजिट करना चाहो ना, मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको लोकेशन प्रोवाइड करूंगा, आप एक्टिवली जाके विजिट कर लेना, ठीक है। अब पर्सन आपके साथ रिलैक्स हो गया, पर्सन ने कहा ओके, ठीक है। अब फर्दर आपका जो भी ऐप है आप उसको शाम में 6 बजे या फिर आप 5 के लिए कह सकते हो, ठीक है, कि सभी बेसिकली ना मैं सेशन थोड़ा सा लेट प्रोवाइड करूंगा अप्रोक्सीमेटली 8 बजे, क्योंकि आपका नेक्स्ट ट्रेनिंग के स्लॉट्स मेरे पास बहुत ही लिमिटेड है। तो फर्दर ना मैं आपको 8 बजे सेशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट कॉल का टाइम आपको लेट नाइट अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करूंगा तब प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब पर्सन देगा ओके। अब रात में आपने पर्सन को 2 सेशंस प्रोवाइड करने हैं, प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपने पर्सन को सेशंस प्रोवाइड करने हैं। अब जब आपने प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज सेशंस वॉच किए, नीचे आपने अगेन वॉइस मैसेज करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम समी, होप सो यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो समी ये मैंने आपको सेशंस प्रोवाइड कर दिए, एक्टिवली वॉच कर लीजिएगा कल तक, ठीक है। इंशाल्लाह कल अगेन हमारी कॉल होगी। इसी तरह आप एक्टिवली सेशन वॉच करिए, कोई भी डाउट हो वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, और इनफैक्ट जब भी वॉच करना स्टार्ट करें मेरे साथ अटेंडेंस लाजमी मार्क कर लीजिएगा, ओके। अब पर्सन कहेगा ओके मैम चलो ठीक हो गया। पर्सन को अपने 8 बजे सेशन दे दिए। अब हमने यहाँ पे पर्सन को फ्री नहीं छोड़ना। रात को 11:30 12 बजे आपने पर्सन को कॉल का टाइम दे दिया, मतलब आपकी साइड से पर्सन को मैसेज जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम वही सारी चीजें इंप्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जब पर्सन को रात में हमने कॉल का टाइम दे दिया, सुबह उठ के अगेन हमने मैसेज करना है। याद है हमने ब्रॉडकास्ट में मैसेज किया था, अस्सलाम वालेकुम होप सी ऑल अर्निंग वेल एंड गुड, सेशन आप सबको रिसीव हो गया, राइट। अगेन अपने टाइम की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा फॉलो एंड हो गया, हमारा डे टू एंड हो गया, मतलब डे टू की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। कैसा था ये फॉलो, मिले सबको पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम सेशंस की हाइप नहीं बनाएंगे तो पर्सन सेशन में ही लेकेगा। क्या अगर हम इस तरह पर्सन का इंटरेस्ट बिल्ड रखेंगे अपने सेशंस में, अपनी कंपनी में अपनी हाइप रखेंगे, क्या पर्सन कभी हमें ब्लॉक करके जाएगा? क्या पर्सन कभी या ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें छोड़ के जाएगा? नहीं छोड़ के जाएगा। ओके सो नाउ यहाँ पे हम अपना सेशंस एंड करते हैं, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को बहुत लास्टिंग पॉइंट मिले होंगे। कल फर्दर जिनके भी आज बिगनर्स बने हैं, ठीक है, कल ये पॉइंट इंप्लीमेंट करें, ठीक है। और नेक्स्ट हम फर्दर कल फॉलो करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज का, ठीक है। और फर्दर अपने रिव्यूज लाजमी डायमंड ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।